नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका एनके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज अपना टॉपिक रहे डीएफसीसीएल का पेपर चल रहे थे, तो डीएफसीसीएल का नेक्स्ट पेपर रहेगा पेपर सेट नंबर अपना 8। तो चलते हैं पेपर सेट नंबर 8 पे। तो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर एक्स ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो अपन को पता ही है डी अपॉन डी टी का क्या होता है। डी अपॉन डी टी को अपन लिखते हैं एस, इसको लिखते हैं एस। अगर इसका लाप्लास करते हैं तो ये होता है आपका एस। तो यहाँ पे डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर है इन दोनों का, तो ये भी क्या हो जाएगा, एस का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका तो हो गया आपका एस स्क्वायर, और आपका एक्स एक्स टी का हो जाता है आपका एक्स एस, यानी एक्स टी है ना, इसका आपको कन्वर्ट हो जाता है एक्स एस के अंदर। तो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर डॉट एक्स एस, ये हो जाएगा आपका इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं अपन 2 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। e की पावर माइनस सिक्स टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो e की पावर माइनस सिक्स टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s+6। अगर e की पावर प्लस टी की पूछता तो, अगर e की पावर +6t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछता तो वो हो जाता आपका 1/s-6। अगर प्लस का होता है यहाँ पे ये 6, तो ये हो जाता माइनस का 6। अगर प्लस का है तो ये हो जाएगा आपका, ये माइनस का है तो ये हो जाएगी यहाँ पे प्लस। ये इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एलटीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एलटीआई की फुल फॉर्म होती है आपकी लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। क्या होती है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एलटीआई प्रणाली की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है आपकी वाई एन बराबर एक्स एन इंटू एच वन एन इंटू एच टू एन, यानी ये मल्टीप्लाई में होते हैं फैक्टर। तो इनके आपका कोष्टक यहाँ पे लगा दो, चाहे यहाँ पे लगा दो और चाहे यहाँ पे लगा दो, यानी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वाई एन आपका एक्स एन और एच एन, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपकी ये होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी इसको कैसे भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में तीनों फैक्टर, तो मल्टीप्लाई में आपको दो को कोष्टक लगाना है तो इधर भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, और तीनों को एक साथ भी लगा सकते हो। ये क्या होती है, ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। कौन सी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आर के पदों में सी का मान क्या होगा। तो आर के पदों में सी का मान बताना। तो आर आर अपॉन सी क्या होता है, सी बटे आर बराबर होता है आपका, ये इसके अंदर फॉरवर्ड पाथ कौन कौन से हैं, G1 G2 प्लस ये आपका हो गया G3, ये हो गया आपका प्लस G4। तो ये R आपका ऊपर में चले जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा R G1 G2 प्लस G3 और प्लस G4। तो यही आपका होता है C बराबर R G1 G2 प्लस G3 प्लस G4। ये हो जाएगा आपका क्या, C की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्लोज लूप प्रणाली यानी बंद लूप प्रणाली के डिसएडवांटेज क्या है। बंद लूप प्रणाली के डिसएडवांटेज बताने, तो वो होते हैं आपके रिड्यूस द ओवरऑल गेन, रिड्यूस द ओवरऑल गेन, कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली, कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली, ऑसिलेशन यानी दोलन बोलते हैं इसको, रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 4s² माइनस 3s, 4s क्यूब ये हो गया 4s की घात 4 हो गई माइनस 3s² प्लस 3 बराबर 0। तो सिस्टम कैसा है, सिस्टम बताना है, स्टेबल है अनस्टेबल है। तो आपको देखना है, ये घात आ गई 4, बाद में सीधी आ गई 2। तो ये मतलब है कि घात अगर सही सही नहीं है तो ये सिस्टम क्या होगा, सिस्टम होगा आपका अनस्टेबल। यानी घात अगर पहले 4 बाद में 3 बाद में 2 फिर 1 इस प्रकार से होनी चाहिए। यानी जिसकी भी घात होती है ना, जैसे एस की घात है तो एस की घात आपकी 4 फिर 3 फिर 2 फिर ऐसे होगी। तो अपन वैसे है ना राव, तो उस प्रणाली से अपन दूसरे तरीके से अपन निकालते हैं, वरना ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है। अगर छोड़ छोड़ के है तो आपका सीधा ही बता दो सिस्टम अनस्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक उपभोक्ता की अधिकतम मांग 2 kW यानी 2 किलोवाट है, और इसकी दैनिक ऊर्जा की खपत है वो 30 यूनिट है। तो लोड फैक्टर क्या होगा। तो लोड फैक्टर बराबर होता है आपका 30, यानी पर डे की कितनी है आपकी दैनिक ऊर्जा की खपत है 30 यूनिट, 30 बटे में आपकी किलोवाट कितने हैं, 2 किलोवाट। तो 2 इंटू 24, तो
ये निकालेंगे तो आप आ जाएगी, इसकी लोड फैक्टर आ जाएगा आपका 62.5%। फिर आपका बताना कि कॉम्बिनेशनल सर्किट का उदाहरण कौन सा है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट का उदाहरण आपका मल्टीप्लेक्सर। कौन सा है? मल्टीप्लेक्सर कॉम्बिनेशनल सर्किट का एग्जाम्पल है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। क्वेश्चन आपको डायग्राम दिखाया गया है, इसके अंदर आपको आर एस दिखाई दे रहा होगा। इनपुट में आर एस है, आउटपुट में आपका सी एस है, बीच में आपका फॉरवर्ड पाथ लगा G1S यानी G1S लगा, और आपका फीडबैक लगा है HS। तो आपको सी एस अपॉन आर एस बताना है। तो सी एस अपॉन आर एस बताना है, यानी आउटपुट बटे इनपुट बताना है। तो ट्रांसफर फंक्शन बताना है, तो वो होता है आपका फॉरवर्ड पाथ ऊपर लेके जाके, जिसमें आपका GS, जिसमें आपका हो गया GS बटे 1 प्लस GS और HS। ये मैंने आपको सिखा रखा है, GS बटे 1 प्लस GS HS, ऐसे आपको लिखा रहता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। आर एस आपका इनपुट के अंदर है, आउटपुट के अंदर आपका सी एस है, और फॉरवर्ड पाथ लगे G1 G2 G3 G4, और आपके आउटपुट में सी एस लगा है। तो यहाँ पे आपका H1 लगा है और यहाँ पे आपका H2 लगाना है। तो यहाँ पे आपको इस डायग्राम के अंदर आपको बताना है कि लूप कितने हैं, इसके अंदर लूप कितने हैं। तो लूप क्या होता है, जहां से अपन सर्किट स्टार्ट होता है वहीं पे जाके एंड हो जाता है, तो वो आपका लूप कहलाता है। तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इधर से चले, फिर यहाँ से आएंगे, यहीं पे खत्म हो गए, तो ये आपका एक लूप बन गया। लूप फर्स्ट एक लूप तो यहाँ पे बन गया, और यहाँ से फिर आगे चले तो यहाँ पे आगे फिर इस साइड से आपके एक लूप ये बन गया, तो ये हो गया आपका लूप 2। तो टोटल लूप कितने हो गए इसके अंदर? लूप हो गए आपके 2 लूप। कितने हो गए? टोटल लूप हो गए आपके 2 लूप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। GS HS बराबर 10S प्लस 5 बटे में S क्यूब 10S प्लस 2S, आपके हो गए 25। तो सिस्टम का ऑर्डर बताना कि सिस्टम का कौन सा ऑर्डर है। तो ऑर्डर देखने के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि सिस्टम का ऑर्डर कितना है। तो यहाँ पे बटे में जो घात में यहाँ पे s है, ये s की पावर n होती है ना, n, ये s की पावर होती है ना, ये आपकी डिसाइड करती है कि सिस्टम का ऑर्डर कितना है। तो ये जितना होता है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका 3 लिखा हुआ है, तो ये टाइप 3 सिस्टम है। कौन सा? 3 टाइप सिस्टम है। कौन सा है? 3 टाइप सिस्टम है। ऑर्डर कौन सा है? 3 टाइप सिस्टम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यूनिट स्टेप इनपुट के लिए टाइप 1 सिस्टम का एरर क्या होगा। तो ये मैंने आपको सिखा रखा है, यूनिट स्टेप इनपुट के लिए टाइप 1 सिस्टम की एरर क्या होती है। तो मैंने सिखा रखा आपका केपी केवी किस प्रकार से, और किस प्रकार से आपका के आपको ज्ञात करते हैं, एरर किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। तो इसके अंदर एरर होगी आपका 0 एरर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यूनिट रैंप इनपुट के लिए आपकी कोफिशिएंट होता है, वो होता है आपका वेलोसिटी कोफिशिएंट। कौन सा कोफिशिएंट होता है यूनिट स्टेप इनपुट के लिए? वो होता है आपका वेलोसिटी कोफिशिएंट, केवी। फिर चलते हैं यूनिट स्टेप के लिए। यूनिट स्टेप अगर इनपुट हो तो उसके लिए कोफिशिएंट कौन सा होता है, कौन सा युग्मन होता है? तो वो होता है आपका पोजीशन कोफिशिएंट, जिसको आपको केपी से डिनोट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पैराबोलिक इनपुट के लिए, पैराबोलिक इनपुट के लिए कौन सा युग्मन होगा या कौन सा कोफिशिएंट होगा? तो वो होता है आपका एक्सीलरेशन कोफिशिएंट, यानी के ए से, जिसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम के अंदर ये होता है आपका जीटा। जीटा अगर बड़ा हो 1 से, तो वो कौन सा सिस्टम होगा? वो होगा आपका ओवर डैम्पिंग सिस्टम। अगर जीटा आपका ग्रेट अगर 1 से ज्यादा 1 से कम हो, तो वो होता है आपका अंडर डैम्पिंग। अगर जीटा इक्वल हो आपका 1 के, तो वो होता है आपका क्रिटिकल डैम्पिंग। तो ये आपको मैंने लिखा रखा है कि जीटा की वैल्यू किस प्रकार से हो, तो वो ओवर डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग और क्रिटिकल डैम्पिंग होता है। तो ये हो गया आपके कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।